हेलो, जय श्री राम। नमस्ते, ओम नमस्ते। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो हरिहराय, नमो वज्राय, नमो समसाय। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकासते चेस्वावा भावाय सर्वभावा तरति। एक क्षण सुना रहा हूँ उसमें से। करता बन भव में रुले बहुत, ज्ञाता रहे निज रस पान करो, अंतर दृष्टि से लखो अहो, यह जीव सदा ज्ञाता रहता। करता बन भव में रुले बहुत। अब बहुत माने अनादि से, रुले माने दुखी हुए। अभी भी निर्णय करो, दुखी काहे से हो गए? तो सरलता से समझाता हूँ। समय साथ जी परमागम में एक प्रश्न उठाया कि अन्य मत में तो ये प्रश्न खड़ा किया कि इतनी बड़ी सृष्टि का संचालक कौन? इतनी बड़ी विश्व का संचालक करता कोई होना चाहिए, सुपर पावर होना चाहिए। बिना अकल के तो नहीं चल सकती। इतनी अकल अपने में तो है नहीं। पानी इस समय पे बरसना, फल फूल पत्तों का, कोई घड़ी का अलार्म है उनके पास? क्यों? या चलो भाई अलार्म बज गया। आदमी को तो प्रतिदिन जगने के लिए भी अलार्म चाहिए। वृक्षों को जगाने के लिए अलार्म कौन करता है? फसल पकने का टाइम आ गया। तो ये अन्य मत ने तो कल्पना की है कि आदमी तो नहीं कर सकता, तो जरूर भगवान करता है। अब एक प्रश्न समय सारथी में भी उठाया। अब तुम ये कहते मैं शरीर का चलाता हूँ, मैं मन का करता हूँ, वचन का करता हूँ, परिणाम का करता हूँ, घर गृहस्थी का करता हूँ, तो तेरी सोच अन्य मतावलंबी जैसी हो गई। जैनियों की सोच भी कैसी हो गई? भगवान को कर्ता मान रहे थे या तू कर्ता बन गया? क्या काम नहीं? वहाँ पे भगवान को कर्ता मान रहे थे, यहाँ तो हम अपने को कर्ता। तो फिर उनका भगवान का कर्तापना क्यों ना माने? जब तुम अपना कर्तापना मान सकते हो अल्पज्ञ होकर के, अल्प शक्तिशाली होकर के, पराधीन होकर, तो फिर हम उनका क्यों नहीं मान ले? ये मैंने समझाने के लिए सरल कर दिया। अब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये आकुलता क्या चीज़ है। सब कुछ काम अपने आप हो रहा है। क्यों? तुमने यह विधान किया तो ये टेबलेट तुम लेके आए थे, टेबलेट तो यही मिल गई, मंदिर तो यही मिल गया, प्रतिमा जी यही मिल गई, माइक वाले यही मिल गए, लाइट कंपनी वो तो झारखंड की मिली, सब कुछ तो यहीं का था। जो भी सामग्री सब मिल गई ना।
अब हम चाहें तो दुखी हो सकते हैं, अरे विधान कराना है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा क्या काम है? गाने वाले गा रहे हैं, बजाने वाले बजा रहे हैं, तुम चढ़ा रहे हो, धोने वाले द्रव्य सामग्री धो रहे, बाहर से आने वाले आ गए वे अपने मनपसंद काय से गा रहे हैं। सब अपना अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सब अपना अपना काम कर रहे। अब फिर भी कोई आदमी चाहे तो टेंशन कर सकता है, हमें बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। अरे सब अपना अपना काम करते हैं, इतने में सारा काम हो जाता है। क्या कहा हमने? सब अपना अपना काम करते हैं। कान अपना काम कर रहा है, आँख अपने काम कर रही है, एक एक कोशिका अपना काम कर रही है, मन अपना काम कर रहा है, वचन का सब अपना अपना काम कर रही है, आत्मा अपना काम कर रहा है। हाँ, एक मिनट, और तुमने सबको मिक्स करके एक मान लिया, अब तुम्हें दुखी होने की आदत है। एक बहुत अच्छी बात कहूँ आपको, जीव कर्म के उदय से दुखी नहीं है, ये दुखी है ये कर्म का उदय है। दुखी व्यक्ति को कहीं ना कहीं तो चिढ़ आएगी, दुखी व्यक्ति को कहीं ना कहीं तो गुस्सा निकलेगी, दुखी व्यक्ति को कुछ ना कुछ बुरा जरूर लगेगा लगेगा लगेगा। दुखी का लक्षण है। भगवान दिगंबर मुनि भगवंत, पार्श्वनाथ मुनि भगवंत सुखी हैं, अब उन पर उपसर्ग होने पर भी उन्हें चिढ़ नहीं आ रही। उन पर तो उपसर्ग हो रहा है ना, अपने पे तो उपसर्ग भी नहीं हो रहा। वे बिल्कुल शांत 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 निज रसमान कर रहे, वे शांत निज रसमान कर रहे। उपसर्ग हो रहा है, समझ में आया कुछ? उपसर्ग से दुखी नहीं होती, पापोदय से दुखी नहीं होती, कोई तुम्हें गुस्सा नहीं करा सकता, तुम मजे में नहीं हो ये पता लग गया। इसका नाम है कर्ता मानने वाला रुलता है। क्यों? तुमको रतलाम से यहाँ तक आना था, कितने 1000 किलोमीटर, 1-1.5 किलोमीटर, 1500, कोई बात नहीं। तो 1500 किलोमीटर तुमने क्या किया? ट्रेन चल ही रही थी, बैठ गए बस, बाकी काम ट्रेन करती रही, तुम सोते रहे खाते रहे, पीते रहे, जो करना भजन करना, भजन करते रहे। ट्रेन ने 1500 किलोमीटर की दूरी तय की, तुमने क्या किया? तुम तो बैठे रहे ना। लेकिन फिर भी ट्रेन से और बहुत दूर जाना है, बहुत दूर, बहुत दूर। कहाँ बहुत दूर होता है? मैंने तुम्हें दुखी रहने की आदत है, दुखी रहना ये है। निज रस पान करो, बिल्कुल भार मत लो। क्या लिखा है? भार नहीं लेती। क्या है? हाँ, सहज अकर्ता ज्ञाता रहते। मुनि भगवान कैसे हैं? आचार्य भगवान कैसे हैं? सहज परम अकर्ता रहते हैं, पर का भार नहीं। तुम्हारे पास तो 2-4 बच्चा नहीं है, मुनि भगवान तुम्हारे पास तो 40-40 हज़ार, 48 हज़ार, कितने हज़ार थे? 52 हज़ार, 48 हज़ार, 48 हज़ार मुनिराजों के एक नायक आचार्य देव। एक बताओ, तुम तो अभी 2-4 बच्चा छोड़ो, अपना शरीर ही संभाल पा रहे। क्या कहते, कैसे अकर्ता ज्ञाता रहते, पर का भार। देखो भाई, अभी समझ में मैं जानता हूँ समझ में नहीं आया कुछ। अभी तुम हंस रहे हो ना, तो अभी तुम दुखी हो, बस दुख व्यक्त नहीं हुआ है। जरा कोई इंसल्ट कर दे तो वो व्यक्त हो जाएगा। जरा भोजन में 19-20 हो जाए, तुम क्या समझते हो हमने विधान कराया और हमारी ठंडी पड़ी, वो दुख व्यक्त हो जाता है। छोटी छोटी बात में दुख व्यक्त होता है। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम परिस्थितियों से दुखी हो, कर्मोदय से दुखी हो। तुम दुखी हो क्या? अभी दुखी हो? तुम दुखी थोड़ी, आराम से बैठे। अब इधर देख रहे हैं ना, इसलिए इसमें तीसरी लाइन लिखी है, अंतर्दृष्टि से लखो अहो। अंतर्दृष्टि माने आंखों से नहीं, आंखों से तो तुम शांत बैठे दिख रहे हो, शांत दिख रहे हो। आपको मालूम है राहुल गांधी को कितनी जलन है, कितनी पीड़ा है, कितनी तकलीफ है? क्यों तकलीफ है? कैसी? तो अच्छा खासा घूम रहे हैं। अरे उसे ये लग रहा है कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब देश का पीएम बन जाऊं। नहीं, गलत कह रहे हैं, बोला प्रधानमंत्री बनने की उसे कोई तकलीफ थोड़ी है।
उसे उम्मीद ही नहीं जग रही कब होगा कब होगा कब होगा। अब जो प्रधानमंत्री की आशा करता है ना, वो मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकता। नहीं तो इतनी स्टेट में MP कांग्रेस की सरकार थी, कहीं बन जाता, और मना भी नहीं करता कोई, बन जा नहीं, वो बन ही नहीं सकता। नगर निगम में नहीं बन सकता, ग्राम नगर कचहरी नहीं बन सकता, वो बड़े की आशा में छोटा भी नहीं बन पाया। और ये लोग अपने देश की प्रणाली अलग है, देश की प्रणाली ऊपर से आने की नहीं है, नीचे से ऊपर जाने की। अंकुर तो नीचे से फूटेगा ना, वृक्ष ऊपर जाएगा। अब वो सोच रहा है मैं डायरेक्ट PM बन जाऊं, अब बड़ा कठिन काम है। तो कष्ट तो है ना, ऊपर से नहीं बोल रहा, लेकिन कष्ट तो है। तुम्हें कैसे मालूम पंडित जी? अंतर्दृष्टि से देखो, इंद्रियों से नहीं देखो। अब ये इस चर्चा यहीं खत्म हो जाती है। अब इंद्रियों से देखते हैं तो ऐसा लगता है सब सुखी हैं, अंबानी सुखी है, अब कितना दुखी है हमें क्या बता देंगे। बात अंबानी की नहीं चल रही, हम भी तुम भी। अब अच्छे समझो, अंतर्दृष्टि से देखोगे तो आत्मा समझ में आएगा, तब तुम सुखी होगे। मैं दृष्टांत देके बोलता हूँ, पहले दृष्टांत दूँ फिर पूछता हूँ ना क्या पूछना है। देखो, एक 80 साल की महिला है, बुजुर्ग महिला है, और उसका एकमात्र बेटा है कि संसार में कोई नहीं है, और वो बेटा खो गया तो रो रही बेचारी। तो 1 करोड़पति व्यक्ति ने उस पर दया की, माता जी आप हमारे घर चलो, AC में रहो, चांदी की थाली में भोजन करो, बढ़िया आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी माता जी से। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो बालक चला गया, उसका बेटा, अकेली माँ 80 साल की, और अब AC में रह रही है, भोजन कर रही है, सब कुछ कर रही है, तुम्हें क्या लग रहा है? सुखी है? बोलो सुखी है कि नहीं, बोलो। तुम्हें से कोई ऐसा सोचेगा ये अपना एक ही बेटा वो चलो जाए, अपन भी ऐसे ही मज़ा करेंगे, को ऐसे ही AC में बैठेंगे आराम से, बोलो कोई चाहेगा? अब जिसे सारी दुनिया कह रही है आंखों से देख के, माता जी तुम्हारा बेटा भले ही चला गया लेकिन तुम्हारे मज़े हो गए। इंद्रिय ज्ञान वाले तो कहेंगे तुम्हारे मज़े हो गए, लेकिन आत्मा को जानने वाले नहीं कह सकते कि तुम्हें आनंद हो गया। तुम्हें मुनि भगवंतों का केस लॉज देख करके, परिचय देख करके तुम्हें लगता है जी कहाँ चले गए, और ज्ञानी कह रहे हैं और तुम बच गए, बच गए, जगत के दुखों से बच गए, तुमने आत्मा को पा लिया। अब वो आत्मा को पाने वाला सुख कैसे समझ में आए, ये है गजब। तो उसकी चर्चा अपन करेंगे। बोलो क्या पूछ रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। अब जी समझो, निर्देशक एक्सपायर हो जाए तो क्या हुआ, मैंने फिर ये विधान थोड़ी होगा। हाँ जी ये ना, अरे भाई ये बोलना भी तो सेट है कि कौन बोलेगा ये प्रवचन भी तो सेट है, कौन करेगा। मैं कर रहा हूँ ये तो हमने कर्तापना माना, लेकिन भगवान के ज्ञान में तो पहले ही से ही झलक रहा था। दुनिया में शादियाँ होती हैं, शादियाँ, और पिताजी एक्सपायर हो गए बेटी की पिताजी एक्सपायर हो गए, तो डेड बॉडी एक कमरा बंद कर देते, भावरे पाड़ देते, विदा कर देते। काम तो नहीं रुकता काम तो नहीं रुकता। अब कैसे हुआ बस खत्म। पिताजी एक्सपायर हुआ तो नहीं रुका काम, माता पिता एक्सपायर हो गए, किसी बच्चे को जन्म दे के, और वो ओलंपिक में मेडल जीत गया हो, कहाँ गए वे माता पिता बताओ। मैंने कर्तव्य का अहंकार छोड़ दो, ये निमित्त होगा, ये भी निमित्त होगा, ये वाणी भी निमित्त होगी। हम क्या समझते, मैंने प्रवचन की, तुमने प्रवचन नहीं की, तुम्हारे प्रवचन भी निमित्त है। हमें एक बहुत बड़ा मशीन है ना, मशीन, उसमें एक एक पुर्जा अपना अपना काम कर रहा है। ये घड़ी चला कौन रहा है? तुमने तो लागत टांग दी और कह रहे मैं चला रहा हूँ। तुम कैसे चला रहे हो? हर पुर्जा अपना काम कर रहा है, ऐसे 6 द्रव्य अपना काम कर रहे हैं। आप जितना स्थूलता तक जाओ, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, नहीं करें तो ये काम हो कैसे। अब इसमें सुनो, 100 साल बाद इस मंदिर का क्या होगा मुकेश? 100 साल बाद ये पंखा तो यहाँ रहेंगे नहीं, कहो भगवान नहीं रहेंगे, अरे हम बदल जाएंगे, लेकिन फिर यहाँ कोई आएगा बोलने वाला, और यहाँ सुनने वाले, और वहाँ बैठने वाले। फिर 200 साल बाद भी होगा,
हो सकता है ये आइटम बदल जाए, लेकिन भगवान यही रहेंगे, मंदिर यही रहेंगे। तो पूजा विधान तो हमारे बात भी होते रहेंगे अनंत काल तक, लेकिन मेरे बिना मेरा सुख नहीं होगा। मुझे इतना तो समझाना है। मुझे ये नहीं कहना कि आप पूजा विधान करो नहीं करो, वो तो कर ही रहे हो। देखो एक बात और समझा देता हूँ आपको। अंतरस्पान करने का मतलब था कि अतीन्द्रिय ज्ञान से सोचो। इंद्रियों से तो कोई अच्छा लगेगा, उसको कोई खास बात नहीं। ठीक है, दृष्टांत महिला का दे दिया था अभी हमने। अब एक लाइन की और एक शौरी कल परसों से उसे और सुना देता हूँ। जिस निज, कल इसकी चर्चा हो गई थी, निज काल में जैसा होना हो वैसे ही भाव रत्न बने। बहुत बढ़िया, अच्छा पकड़ा आप लोगों ने। मैंने कल चर्चा हो गई। और एक शब्द है वैसे ही निमित्त मिल जाते, वैसे ही मिल जाते, मिला नहीं दिया, मिल जाते। देखो अभी तुमसे भी कहूँ, तुमने कुछ चीज़ें ऐसी सोची होंगी जो अभी भी नहीं हो पाई इस विधान में। तुमने तो सोचा था इतना पैसा खर्च करो तो जिस चीज़ ले आओ, लेकिन नहीं, तुम्हारी सोचने से हुआ कहाँ। यही वाला माइक लगना था इस समय। अरे यार वो बड़ा हुआ स्टैंड आ जाता, और आ कैसे जाता, वो बहाना खाए वो लेकिन आ कैसे जाता। अब अपन नाराज हो चाहे प्रसन्न हो, काम तो उसी से हो रहा है। निमित्त वैसे ही, सुनना सभी लोग, निमित्त मिल जाते हैं। जब काम होना हो तो निमित्त मिल जाते हैं। अब इसके संबंध में दो चर्चा है। समापन करता हूँ ना, समापन कर रहा हूँ अपने सब्जेक्ट का, कि पांचों समवाय मिल जाती हैं। चरणानियों के ग्रंथों में और व्यवहार के ग्रंथों में लोग ये नहीं समझते, इसलिए कहते हैं कि पांचों समवाय मिलाओ। अंतर समझना। तो इंद्रिय ज्ञान वालों को ऐसे ही समझाना पड़ेगा, भैया अगली बार विधान करो, बोलो भैया अगली बार विधान तुम बोलो, कौन मंत्री बनेगा, वो इंद्र बनेगा, कौन इंद्राणी बनेगा, बोलो। चरणानियों तो ऐसे ही बोलेगा। तो चरणानियों की शैली से सुनते सुनते हमको लगता है कि निमित्त मिलाने पड़ेंगे। निमित्त मिलाने नहीं पड़ते। अब जो द्रव्यानियों कहेगा निमित्त मिलाने नहीं पड़ते, जब काम होने का अवसर आता है तो निमित्त मिल जाए। कल इसका दृष्टांत दिया था। हम तो 5 साल से लगे थे बेटी की शादी हो जाए हो जाए हो जाए, लेकिन नहीं हुई। खूब कोशिश करी, खूब सब ला के रख लो, सोना चांदी गहने क्या क्या जो चढ़ाना है सब सामान, कि झट झट मंगनी होए और, लेकिन नहीं हुआ। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया सबसे। और फिर जब होना थी तो अचानक सारे नेक निमित्त बन गए और हो गया। होता है कि नहीं होता है। एक दृष्टांत सरल था इसलिए कल भी कहा था, अभी कह दिया। ऐसी निमित्त मिल जाती है। हम निमित्त अपने आप कैसे मिल जाएंगे। हाँ, इसके लिए एक काम करो, द्रव्यानियों का अभ्यास करो। 6 द्रव्य के लिए निमित्त कौन देता है, पॉइंट पकड़ो। 6 द्रव्य के लिए निमित्त चाहिए। 6 द्रव्य के परिणमन के लिए भी निमित्त चाहिए, क्योंकि 5 समवाय जीव के नहीं है, 5 समवाय 6 द्रव्य के। साइंस है बहुत बड़ा, बिना निमित्त के नहीं होता, ये बात सही है। और निमित्त मिलाने नहीं पड़ते, निमित्त मिले बिना तो हम मिलाएं कि नहीं मिलाएं। कि कथन शैली तो है कि मिलाओ, मैंने तुम बुद्धिपूर्वक मिलाओ, बुद्धिपूर्वक सोचो, बुद्धिपूर्वक पढ़ो, बुद्धिपूर्वक ग्रंथ लाओ, मंदिर जाओ, सतावश्यक करो, बुद्धिपूर्वक। उसमें द्रव्यानियों का अहंकार नहीं चलेगा, अहंकार नहीं चलेगा। ये कह रहे द्रव्यानियों कहेगा अपने आप होएगा, हम तो कछु नहीं जा रहे, हम तो न मंदिर जा रहे, न पूजा पाठ, न पानी छान रहे। अब जब मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। तो मिथ्या दृष्टि है। जिनवाणी में दोनों तरह के कथन हैं। बुद्धिपूर्वक का है चरणानियोग, मिलाने पड़ते, पैसा खर्च करने पड़ते, गिन के देने पड़ते, ऐसे ही थोड़ी हो गया। क्यों अभी अलावा पेमेंट करे बिना चले जा, जब तुम्हारे निमित्त आएंगे तो मिल जाएगा पेमेंट। ऐसा थोड़ी होगा, पेमेंट तो बुद्धिपूर्वक ही देना। चरणानियोग चलता है बुद्धिपूर्वक और द्रव्यानियोग चलता है अबुद्धिपूर्वक। बस इतनी संधि है दोनों की। हम एक के आधार से एक को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आप चरणानियोग को 100% मान लोगे, द्रव्यानियोग नहीं मानोगे तो दुखी हो जाओगे, क्योंकि तुम करना चाहते हो और हो नहीं रहा। क्यों बुद्धिपूर्वक तुम। हाँ, कल दूसरा दृष्टांत दिया था, संतान उत्पत्ति के लिए बुद्धिपूर्वक तो विवाह करो। ये नहीं कहा संतान उत्पत्ति में विवाह, ये नहीं कहा विवाह करो। वेश्य सेवन नहीं कह दिया, परिस्थिति सेवन नहीं कह दिया, कुशील नहीं कह दिया, कुछ चेष्टा नहीं कह दी। संतान करने के लिए तो वो वाली बात नहीं कही,
बुद्धिपूर्वक विवाह करो। ऐसे बुद्धिपूर्वक सतत अभ्यास करो। सट आवश्यक दिने दिने, सट कर्माणि दिने दिने। ठीक है, निमित्त मिलानी पड़ती है। अब इसे सुन करके तुम मिलानी पड़ती हैं तो हम मिलाएंगे, हम कहाँ से मिलाएंगे? तो ये परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना। बुद्धि वो जितना करता है उतना कर लेना, बराबर। फिर काम होने के समय पर काम होता है। काम होने के समय पर मतलब काल लग दी, तो हमें मालूम नहीं है, तो हमें तो पता नहीं कब होगा। इसके लिए बहुत अच्छा दृष्टांत है। तेरा कर्तव्य तो यहाँ से धागा पकड़ के बैठ जाओ। धागा समझते हो? सुई और धागा। सुई भी ऐसी रखो तैयार, उल्टी नहीं, उल्टी नहीं, ऐसे छेद ऊपर और धागा। अब बिजली चमकेगी, इसका नाम है चरणानी। चरणानी माने तू अपनी तरफ से 100% बैठ। और द्रव्यानियों से लाइट चमकी, काल लब्धि आई, लाइट चमकी और सम्यक दर्शन हो गया। अब तो समझ में, दोनों अनियों का मिलान किया अपन ने, अलग अलग नहीं करना। बुद्धिपूर्वक तो जो कर सकते थे किया ही ना सबने, फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी, वो अलग बात है। अपन क्या करें, क्या कर सकते बताओ? 100% सुविधाएं तो भगवान भी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते 100% सुविधाएं? क्योंकि कोई दाता नहीं है। कोई दाता नहीं है, समझ में आ रहा है? कोई देखो, रसोई घर वही का वही हो और तुम सब भी वही हो। रसोई समय में तैयार हो गई, वो बार बार कहे भैया भोजन कर लो, भोजन कर लो। अब तुम आए नहीं रहे तो वो क्या करें? अब कोई बाद में पहुँचे 5 व्यक्ति आखिरी में पहुँचे 1-1:30 बजे, भाई भोजन, अब कैसा भोजन मिलेगा उसे? तुम क्या समझ रहे? नगद फिर 8 समय में पूड़ी बनाई जाएंगी अलग से। भैया अब तुम आए, जो चावल ठंडे, जो दाल ठंडी, रोटी पूड़ी खाओ का खाने। हमारी इज्जत खराब हो गई। इज्जत खराब कौन करी? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, सारी परिस्थितियाँ तो भगवान नहीं दे पाएंगे। इसलिए दुखी मत हो। मैंने पहले दिन कहा था, सुखी होने के लिए ये चर्चा है। कर्तव्यहीनता के लिए नहीं है, कर्तव्य उड़ा देने के लिए नहीं है, बिल्कुल समझ लेना। और कर्तव्य करने के बाद भी अब नहीं हो तो तू परेशान मत, बस करता तो नहीं हो, परेशान नहीं। फिर से बोलता हूँ, चारों अनुयोग तेरे दुख को दूर करते हैं। क्या बोला? चारों अनुयोग तुम्हारे दुख को नहीं समझ में आए तो बिल्कुल पूछना। प्रथम अनुयोग हताश होने से रोकते हैं। अरे इतना सरल है, सरल। कई बार क्या है, कर्णानुयोग पढ़ के कठिन लगने लगता है, चरणानुयोग से भी कठिन लगने लगता है, द्रव्यानुयोग से भी कठिन लगता है। तो प्रथमानुयोग तो बहुत सरल है। पहली बार में अंजन चोर को हो गया, पहली बार में शेर को हो गया, बंदर को हो गया, नेवला को हो गया, अरे सुअर को हो गया। इतना सरल है, कठिन नहीं मानना, बहुत सरल है। तो हताशा रोकता है वो। चरणानुयोग बुद्धिपूर्वक की विधि बताता है। कर्णानुयोग जब काम होता है तो उसके उदय आदि बताता है, बंद आदि बताता है ना, मीटर है। और द्रव्यानुयोग बताता है कि जो काम जब होना होता है तब ही होता है। तुम्हारे कर्तव्य के अहंकार को मिटाने के लिए कह रहे, जो काम जब होता है तभी हो। तुम्हारा कर्तव्य का अहंकार मिटाने के लिए बोला है। और जो काम जब होता है तो कर्तव्य मत करो। कर्तव्य करने का मना थोड़ी किया है। ध्यान रखना, स्वामी जी ने कर्तव्य का निषेध किया है, कर्तव्य का निषेध नहीं किया है। पूजा पाठ क्रियाओं का निषेध नहीं किया, जड़त्व का निषेध किया है। क्रिया में जड़त्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब तो समझ में आ गई बात। अब एक बात मुझे और कहना थी। आज जी अंतिम प्रवचन है, ये दोपहर में भी है? जुलूस में निकलने के बाद आओगी? ठीक है। मेरा मतलब तो है कि भैया अब हम दक्षिणा मांगने का समय आ गया। मैं उसमें बच्चे को चाह रहा हूँ, सारे बच्चों को बिठाना दोपहर में, सारे बच्चों को बिठाना। मैं उनको भी सब कुछ दक्षिणा मांगूंगा और तुमको भी कुछ मांगूंगा मैं। इसलिए मैं स्पेशल बात करनी है उस समय में, क्योंकि फिर ऐसा मौका कब मिलेगा हमें आपसे, कब हम बता पाएंगे और कब आप। ये समझो
हमें आपको मोक्ष महल का निमंत्रण देना है। निमंत्रण देना समझना, दक्षिणा में क्या चाहिए हमें? प्रतिज्ञा करो भगवान बने बिना हम ना रहेंगे, पाप त्यागे बिना हम ना रहेंगे, पुण्य प्रमाण सामग्री आएगी, पापों से नहीं आ रही, विश्वास करेंगे। बस यही दक्षिणा है। नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो बिल्कुल अच्छे से। चलो अब तो आगे देखो क्या बढ़िया बात है। जिस काल में जैसा होना है, एक काल लब्धि की बात हो गई, निमित्त की बात समझ में आ गई। फिर वैसे ही निमित्त बन जाते हैं। इसमें तो निमित्त की बहुत बड़ी चर्चा होनी चाहिए कायदे से। अभी पूरी मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी है। मैंने जब निमित्त उपादान के प्रवचन किए थे, निमित्त पे 20 घंटे के प्रवचन किए, निमित्त समझाने के लिए, उसे समझना। कुल मिलाकर मैंने इशारे कर दिया आपको दोनों अनुयोग की। लेकिन सच्ची बात क्या है? सच्ची बात कि देखो, सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का है और कथन दो प्रकार का है। ऐसा ही निमित्त तो एक ही प्रकार का है, उसका स्वरूप तो एक ही प्रकार का है, लेकिन उसका कथन दो प्रकार से। बराबर है? देखो, पूरे निमित्त तैयार, पूरे निमित्त में तुम्हारी भाषा में मैं निमित्त समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। निमित्त की परिभाषा याद है? जब गजब जब कार्य होता है, जब कार्य होता है, ये पहली शर्त है, कार्य होता है। शर्त समझ में आ रहा है कुछ? ऐसा नहीं कहा निमित्त उसे कहते हैं जिसके होने पर काम होता है, जिसके होने पर काम होता है ये नहीं लिखा। जब कार्य होता है तो कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप। हम तो देखो, तुम भी वही हो, हम भी वही हैं। कितने रंग बदल गए बीच में, और अभी फिर बदलेंगे। हम भी वही हैं, तुम भी वही हैं। जब तुम्हारे परिणाम वैसे होने होंगे तो तुम ही कहोगे भाई साहब बहुत खराब। अब खराब निमित्त हो गए, देखो भाई साहब खराब निमित्त हो गए, और फिर पलट गए, और भाई साहब आपका बहुत दुख है। अब भाई साहब नहीं, मतलब तुम सुधरोगे तो आरोप आएगा, और तुम बिगड़ोगे तो अभी आरोप आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? विधान में लोगों को आनंद आएगा तो कहे तुमने विधान बहुत अच्छा कराया, और जिन्होंने विधान में अकल नहीं लगाई, दिमाग नहीं लगा, उपयोग नहीं लगा, और टाइम काटो इधर उधर, लेकिन कहा विधान, कैसा विधान कराओ तुमने, अब दोनों का आरोप तुम पे आएगा। लेकिन तुम दुखी मत हो ना। क्यों? क्योंकि वे दुखी हुए थे ना, उसका आरोप डाला। तुमने दुखी नहीं किया, तुमने विधान करके करा के दुखी नहीं किया, वे तो दुखी थे ना। जिसको धर्म करने की रुचि नहीं, उसे जबरदस्ती धर्म कराओ तो उसके पुण्य का होता है कि पाप का होता है? क्या है? जिसे धर्म की रुचि नहीं, उसे जबरदस्ती धर्म कराओ तो उसे बोलो। अपन सोचते हैं धर्म कर ले थोड़ा बहुत, लेकिन उसे तो रुचि नहीं है ना। तो निमित्त कैसे होते हैं? निमित्त निर्दोष होते हैं। क्या बोला? निमित्त। इसमें बहुत बड़ी बात कह दी हमने, बस आनंद की बात कह दी। आनंद नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, मैं समझाता हूँ। देखो, निमित्त निर्दोष होते हैं। क्या बोला मैंने? जिन्हें बुरे निमित्त कहते हैं वो भी निर्दोष होती है। क्या कह रहा हूँ? जिन्हें बुरे निमित्त कहते हैं, खराब निमित्त, खोटे निमित्त, बुरे निमित्त, वे भी निर्दोष होती है। देखो मैं समझाता हूँ, अभी आपको समझ में नहीं आया, मैं दस्तान दे। बोलो भाई, एक आदमी जहर से मरा, तो जहर से मरा या खाकर मरा या जहर ने मारा? बहुत सरल है। क्या हुआ? एक आदमी ने जहर खा के मरा, तो जहर की गलती है इसमें? अरे बोलो। तो जिस जहर के निमित्त से मरा तो भी जहर निर्दोष है। जहर का काम, जहर ने तो अपना काम किया, तुमने खाया कहा को था? ऐसे ही अब हम पे पूछ रहे, कर्म ने दुख दिया या तू दुखी हुआ तो कर्मों पर आरोप गया? अरे क्या बताएं, आठों कर्म दुख दे रहे, आठों कर्म दुख दे रहे। हमारी तो दादी कहती थी, हमारी मम्मी भी कह रही है, हमने मंदिर में भी सुना है आठों कर्म दुख देते हैं।
बिल्कुल सही, तुमने सही सुना। लेकिन अब जरा शांति से सोचो, जब भी कहेंगे तो यही कहेंगे जहर से मरा। लेकिन हम पूछ रहे हैं जहर से मरा, इसमें जहर का क्या दोष है? अपने आप उठ के तो आ नहीं गया। ऐसे हम पूछ रहे 8 कर्मों से तुम दुखी हो, ये बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन ये 8 कर्म अपने आप तो आए नहीं, 8 कर्म सिद्धों को तो नहीं गए, तो तुमको क्या हुआ? निर्दोष का अर्थ समझा कि निर्दोष, निमित्त बुरे हों चाहे अच्छे, क्या बोला? निमित्त अच्छे हों या बुरे, वे निर्दोष होती। तुम्हें गुस्सा आई, तुमने पत्थर उठा के सिर फोड़ लिया, फिर कोई न कहीं काई लग गई, बोले पत्थर की, तो पत्थर की लग गई, बात तो सही है, पत्थर की लगी है, लेकिन पत्थर ने तो नहीं मारा। ऐसे ही अब बहुत बड़ी बात कहना है, इन्हें देख के गुस्सा आ जाता, ये इनके निमित्त से गुस्सा आ जाता, इनके निमित्त से। अरे निमित्त निर्दोष होते हैं, इन्हें देख के गुस्सा नहीं आती, तो गुस्सा में था तो इन पे आरोप डाल रहा है। अब चाहो तो बहुत बड़ी बात कह दी हमने। सारा जगत इसलिए दुखी है, जे खराब, जे खराब, जे खराब, जे खराब, हमारी किस्मत खराब, रोत रहो बैठे बैठे। यही वो रुलना, जो करता मानता है वो रुलता है। आई बात समझ में आ रही? क्या बोला? निमित्त। अब हम पूछ रहे तो कौन सा निमित्त दुख देता है और कौन सा निमित्त सुख देता है? बोलो भाई। भगवान को हम कहते हैं हमें तारने में निमित्त है, शास्त्र तारने में निमित्त है, गुरु चारित्र में निमित्त है ना? तो भाई है तो सही, ले ना फिर। भाई गलत कह रहे तो बोलो। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन रतन करता, तो लियो ना। अभी अच्छे निमित्त होने पर भी तुझे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, बे निर्दोष, तो फिर मूल क्या निकला? तू अपना पुरुषार्थ स्वयं नहीं करे तो गुरु क्या करे, देव क्या करे, शास्त्र क्या करे? तुम स्वयं ही पाप नहीं छोड़ो तो दोनों तरफ से घटा रहे, अशुभ भी घटाया और शुभ भी घटाया। बोलो तुम्हें दुनिया में कौन दुख देता है? तो अब यह लिस्ट निकल आएगी सबके पास। एक पति देवता की एक गंदी आदत है, बाकी सब अच्छी। 99% महिलाओं ये कहती हैं हमारे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बस एक बात से हम बहुत परेशान हैं। पति भी ऐसे ही कहेंगे, मतलब अभी भोजन बना, इतने सारे आइटम बने, सब बढ़िया है, लेकिन एक नमक कम है वैसे। तो अपन पूरा भोजन कर जाएंगे, पूरा भोजन कर जाएंगे, लेकिन कोसते रहेंगे जिंदगी भर, नमक कम था। तुम्हें पता है सम्मेद शिखा जी के भोजन में नमक कम था, मुझे नमक अभी तक दुख दे रहा है। हाँ नहीं, कैसा निर्दोष हो रहा है। मुझे इतना आनंद आ रहा है इसमें, मैं क्या करूं? विश्व में अब तुम बता दो तुम्हें कौन दुख दे रहा है? कोई दुख दे रहा बताओ, एक आध का नाम बता दीजिए दुख दे रहा है, एक आध का नाम बता दो। तुम्हारे पास तो बहुत है, मुझे मालूम है, स्वास्थ्य खराब है, शरीर खराब है, कर्म खराब है, उदय खराब है, दुनिया खराब है, आजकल का पंचम काल है, क्या ग्राहक खराब है, सेठ खराब है, नौकरी खराब है। आज तक मुझे एक भी कर्मचारी ऐसा नहीं मिला जो कहता मेरी नौकरी बहुत अच्छी। जो कामचोर है ना नंबर 1 के, वे भी कहते हैं नौकरी खराब है। क्यों? वे इतना भी काम नहीं करना चाह रहे, इतना भी ऑफिस में नहीं आना चाह रहे, और रिश्वत भी जब मिल रही है, रिश्वत भी, वे तक परेशान है। यार घर बैठे रिश्वत नहीं आ सकती, ऑफिस जाना पड़ता रिश्वत लेने के लिए। अब बताओ भाई, प्रभु सुनना ध्यान से, कुछ कहना मुझे, ध्यान से सुनना। जो अंतर से वस्तु स्वरूप नहीं जानते उन्हें सारा विश्व में दुख की शिकायतें हैं, और जो आत्मा को जानते हैं उन्हें पारसनाथ की तरह कोई दुखी करने वाला पैदा नहीं हुआ। तुम्हारे पास तो पारसनाथ जैसे उपसर्ग नहीं हो रहे, फिर भी है ना। और दिगंबर मुनि भगवान 22 परीक्षा है। अब एक ही परीक्षा का नाम ले मालूम पड़े, और कितनी शांति है। ये है वो अमृत धारा। ये कौन सी धारा थी? ये ज्ञाता रहे निज रस पान करो। पान क्या है? निज रस पान, जलपान तो समझ में आ जाता है क्या? अमृत पान हो जाता है वो, अमृत
कि निज रस पान करो क्या है? निज रस मैं नहीं समझ में आ रहा ही नहीं, रस क्या होता है ये? निज रस पान करो, ये निज रस क्या है? अब इंद्रिय ज्ञान से नहीं समझ में आई, खाने पीने का रस नहीं है जी। तो मैं समझाता हूँ यहाँ रस का मतलब समझो। इस बच्चे को तो खेलने का बहुत रस है। रस माने इन्हें तो भैया व्यापार का बड़ा रस है, इन्हें तो टीवी का बड़ा रस है। रस क्या होता है? रस, अरे रस माने वो रस नहीं, रुचि। ऐसे ही निज की रुचि का पान करो, मतलब आनंद करो। आत्मा हूँ तो सब इसमें आनंद कैसे करे? अब मुझे पता अभी भी नहीं समझ में आएगा। मैंने ये समझाने के लिए कहानी लिखी आनंद। क्यों रोज पूछते लोग कि आत्मा का आनंद कैसे होता है? ये समझाना अभी भी समय नहीं है, ये ज़्यादा नहीं बोलूँगा, फिर भी कहूँगा तो सही, पकड़ने वाले हो तो पकड़ लो। देखो आनंद कैसे होता है, दृष्टांत देके समझाता हूँ। तुम्हारे हाथ में अंगूठी है हीरे की और सारी दुनिया कांच कह रही है, तो तुम्हें आनंद आ रहा है कि दुख हो रहा है? ये आनंद कहाँ से आ रहा है? कान में से, नाक में से, आँख में से, काय में से आ रहा है? अरे बोलो। अब आपको अपने हीरे का स्वरूप मालूम है। आप तो रसिया वो है ना, आपने जांचा है ना, हीरा है 100 करोड़ का, 100 करोड़ का, आपको आनंद जा रहा है और सारी दुनिया बुराई कर रही। और ख़ास तौर से रेलगाड़ी में सोना है आपको, आज नींद जम के आ रही है और सारे रेल के डब्बा वाले कह रहे का ठगा गए, 1 रुपया को कांच पहने घूम रहे। बढ़ गया। क्यों? चोरी नहीं होएगा। तुम उल्टा समझ रहे हो, चोरी नहीं होगा। अपन पहन के मस्ती से सोते रहे। अब सारी दुनिया बुराई करती रही हीरे की, तो तुम्हारे पाप का उदय कितना आया मुकेश? कितना पाप का उदय आएगा बेटा? 0। क्योंकि तुम्हें तो आनंद रस, बस जो अपने को आत्मा जानते हैं, हमारा क्या बिगड़ा। ये है रसपान, सच्ची समझ ही रसपान है। अतीन्द्रिय आनंद है, क्या बोला? अतीन्द्रिय आनंद क्या है? सच्ची समझ। मैं समझाता हूँ, देखो दृष्टांत। बहुत बेकार आदमी हो, अब अंदर आनंद चल रहा है। क्यों? ये बेकार आदमी जहाँ से कह रहे, ये इंद्रिय ज्ञान वाले इधर देख रहे, हमें तो देखा ही नहीं रहे। क्यों? आत्मा हो कि शरीर हो? और जो आत्मा मानेगा वो तो मजा करेगा, जो आत्मा मानेगा वो तो आनंद करेगा। हमारी तो कोई लाभ हानि है ही नहीं। तुम्हारे बाल को क्या हुआ? बाल से पूछो क्या? अब जो आत्मा को नहीं जानते उनको जरा कह देते तुम्हारे बाल सफेद दिख गई। अब कानों से लगाने, वो लगाना पड़ती है, क्या लगाना? और ये अब देखो सब दुनिया को तो दिख रहे काली, वो दिए ना उसने ऊपर से, वो अंदर धुक अखबार में पढ़ लिए जो वो लगाता है और सफेद हो जाता। ओह, अब लगाएं कि नहीं लगाएं? अब सारी दुनिया खुश है, तुम्हारी फोटो खींच रही है। वो फोटो खींचते समय तुम दुखी हो। क्यों? तुम्हें तो पता है असलियत। हाँ, अरे इसका ध्यान से सुनना। आत्मा का आनंद इसी का नाम है कि पुण्य का उदय भी आत्मा में नहीं आता, और पुण्य के उदय की जरूरत भी आत्मा को नहीं है, और पाप का उदय भी आत्मा में नहीं आता। अब जो आत्मा जानता होगा उसे आनंद आएगा ही, और इसी का नाम है निज रस पान करो। समझ में आया कि नहीं आया? निज रस तो आत्मा को जानने वाले को कोई कष्ट नहीं होता। अब आत्मा को जानने का मतलब सरल है, क्या सरल है? जब भी बुराई होए, किसकी होएगी बुराई बताओ? ये बहुत काला आदमी है, बोलो काला आदमी है हम, हाँ। दृष्टांति दे सकते हैं समझाने के लिए। राम और रावण की रामलीला हो रही है। रामलीला समझते हो? रामलीला। अब रावण ने
राम की पत्नी सीता का हरण किया और राम मंच पर रो रहे हैं। रो रहे हैं तो पाप का उदय कितना है? बोलो भाई। रामचंद्र जी बिलक बिलक के रो रहे हैं, तो सीता भी रो रही है। तो रो रही है तो उसका पाप का उदय है कि नहीं सीता का? अरे बोलो बोलो। नहीं, ऊपर इतनी अच्छी एक्टिंग चल रही है और सारी पब्लिक रो रही है। और सीता के रोने पर, राम के रोने पर पब्लिक रोए तो सबसे ज्यादा खुश सीता और राम ही होते। क्या एक्टिंग थी, सारी पब्लिक और जे अंदर खुश हो रही क्यों हमें एक्टिंग। अब सीता रो रही हो इधर और सब महिलाएं हंस रही, तो सीता को वो दुख दुख लगा, अपन कहीं गड़बड़ हो गई, अपन ढंग से नहीं रो रहे, क्या बात है। आए समझ आ रहे? कुछ कहा है मैंने बहुत धीरे धीरे। ऐसे ही स्वांग को स्वांग समझने वाला, पुण्य पाप का उदय अपने में नहीं देखने वाला सदा आनंद में रहता है। मेरे रस पान करो। 1 करोड़ का फायदा हो गया किसका? स्वांग का। 1 करोड़ का लॉस हो गया किसका? स्वांग का। आत्मा का तो क्यों 100 करोड़ हो तो आत्मा खा लीजिए, और 1 रुपये ना हो तो मरते समय खाली। तो मजे में रहे। डॉक्टर साहब एक दृष्टांत देते थे और देकर पूरा करता हूँ बात। देखो सुनना दृष्टांत, पुराने ज़माने की बात है। बैलों के ऊपर बंजी करने जाते थे। बंजी माने मार्केट, बैलों पे सामान लाद के ले जाते थे और बैलों के समूह को कहते थे टड़ा, और टड़ा का सरदार को कहते थे टड़ैया। समझिए, है ना? समूह को कहते टड़ा और उसके कैप्टन को कहते टड़ैया। तो उसमें एक आदमी भी था, वो उसका बैल बहुत दुबला पतला था यार, बहुत दुबला पतला बैल था, बहुत। और सबके बैल मस्त थे, तो सब उसके बैल की हंसी उड़ाते थे, सब उसके बैल की हंसी उड़ाते थे। तो वो क्या कर सकता बेचारा, सुनता रहता था और क्या करे, कमजोर है तो है। एक दिन डाकू लोग आए और सबरे बैल हाँक लगे। तो बाकी सब तो बहुत दुखी थे, लेकिन जिसका दुबला पतला था ना वो बहुत खुश था। नहीं, वो भी गया, लेकिन वो खुश इसलिए था कि कहाँ फर्क पड़ा, तुम्हारे 50 हज़ार के बैल थे, हमारे 5 हज़ार के थे। जब गए तो एक ही भाव तो गए। ये तो दृष्टांत है उनका, मुझे कुछ कहना है। ऐसे एक गोरा है और एक काला है, एक गरीब है एक अमीर है। जब लेकिन आत्मा गया तो एक ही भाव तो गए। अंबानी और भिखारी दोनों मरे एक ही साथ, रास्ता में मिले, कहो आए चलो। कुछ कहना है, जिनकी दृष्टि आत्मा पर है उन्हें दुखी करने वाला कोई पैदा नहीं। इसे देखने वाला तो क्षण क्षण में दुखी होगा। अभी तुम दर्पण में ही देखोगे ना, देखो गौर से जाकर, अब ही रोने लगोगे। इतने नहीं क्या कहलाते कछू, अपन दुबले पतले, थोड़े दांत थोड़े ठीक नहीं, चेहरा थोड़ा ठीक नहीं, दाढ़ी ठीक नहीं, बड़ी आफत है, बड़ी आफत। जब तक चर्म चक्षुओं से देखोगे कोई सुखी नहीं कर सकता, और आत्मा को देखने वाले को पूरा विश्व मिलकर उपसर्ग को परिचय देने पर भी कोई उसे दुखी नहीं कर सकता। ओम नमः शिवाय।